अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास है क्या? जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारे पास है दैट परफॉर्म्स ऑटोनॉमिक फंक्शन। मतलब ये इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, कैसे हमारी आ जाती, ब्रीथिंग आ जाती है और हार्ट रेट आ जाती है। और इसमें हमारे पास 2 डिविजन्स होती हैं। एक हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है और एक हमारे पास होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी है फाइट एंड फ्लाइट। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इनमें हम लोग 2 न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्कस करेंगे। इधर हम लोग करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन और इसमें हम लोग करेंगे एसिटाइल। चलें अब 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखें, अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है कि ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर स्ट्रेस एंड एमरजेंसीज के लिए। मतलब कि इसकी मिसाल ले लें, कब हम लोग कोई सांप देख लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या रिएक्शन करती है, हमें ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हम लोग कहते हैं कि हम बस यहाँ से भागें। उस वक्त जो बॉडी हमारा रिस्पॉन्स शो कर रही होती है वो होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शो करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है वो हमारी होती है इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है, डायलेट्स प्यूपिल हो जाते हैं, अपन एयर्स वे हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है हमारी डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन आता है ना, और सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर आता है, वो आ जाता है हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अब जो ये जो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये केमिकल मैसेंजर होता है जो सिग्नल्स को कैरी करता है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक और फिर दूसरे नर्व सेल से ऑर्गन तक। मतलब ऑर्गन पे जाएगा तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा या उसे डिक्रीज कर देगा या प्यूपिल को डायलेट करवा देगा या कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास स्टेप आते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो अपना इफेक्ट कैसे शो होता है। ठीक है, अब सिग्नल्स आए हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, ठीक है, उससे क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे। ये मेन डिफरेंस है कि इधर एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये सारा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है और यहाँ से आगे यहाँ तक ये सारा पोस्ट गैंग्लियोनिक का काम है। ठीक है, मतलब पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा एसिटाइल कोलिन को, वो क्या करेगी, गैंग्लियन के पास जाएगी। ठीक है, गैंग्लियन जो होगा ना वो जाके अब एक्टिवेट कर देगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या करेगी, वो नॉरएपिनेफ्रिन को कर देगी एक्टिवेट। अब कब वो उसको एक्टिवेट करेगी, वो जाके एक्ट करेगा टारगेट ऑर्गन पर और इंक्रीज कर देगा हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा और प्यूपिल को डायलेट कर देगा। ठीक है, ये डिफरेंस आप याद रखिएगा कि यहाँ पे रिलीज हो रहा है प्री गैंग्लियोनिक से एसिटाइलकोलिन और पोस्ट गैंग्लियोनिक से हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक हो गया, ये हमारा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास आ जाता है हमारा आज लेक्चर का लास्ट टॉपिक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है बॉडी को, ये बॉडी को रिलैक्स करता है और एनर्जी को ज़्यादा कंजर्व करता है। ठीक है, ये मतलब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सारे रिवर्स। ठीक है, ये क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, वो डायलेट पीपल कर रहा था, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ये प्रमोट रिलैक्सेशन कर रहा है, ये इंक्रीज डाइजेशन कर रहा है और वो डिक्रीज डाइजेशन कर रहा है। इसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर मेनली इन्वॉल्व होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, अब इसके स्टेप देखें। सिग्नल आया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, इसे क्या हुआ, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स
एक्टिवेट हो गए, उन्होंने रिलीज़ क्या किया, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन क्या किया, गैंग्लियन के पास गया। गैंग्लियोज होते हैं कलेक्शंस ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ना करीब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के पास, ये मतलब सिग्नल पहुंच गए, इधर भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ और इधर भी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ने भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करवाया, ठीक है। इसने क्या किया, टारगेट ऑर्गन पे रिएक्ट करके हार्ट रेट को रिड्यूस कर दिया, बीपी को रिड्यूस कर दिया और जो प्यूपिल थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। मेन डिफरेंस ये था कि जो था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर रही थी और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रही थी। इधर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है कि ये रिलीज़ कर रही है एसिटाइल कोलिन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी कर रही है एसिटाइल कोलिन। ये था हमारा टॉपिक का छोटा सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। हमने न्यूरोट्रांसमीटर देखी, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है, ये इसकी दो डिविजन्स थी, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। इसके अलावा हमने ये स्टेप्स इन्वॉल्व किए। अगर आपको ये लॉन्ग में आ जाता आप इतना भी लिख दोगे इनफ है, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके आज का हमारा लेक्चर इधर था। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लेक्चर लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।